महाराज का। और अब अपने हाथ से नहीं खाऊंगा। यदि सच में आप करुणा निधान है तो करुणा करके आप जो अभी भोग लगाए हो अपने मुख में ले जा करके उसी को आप मुझे प्रसाद के रूप मेरे मुख में डाल दो मेरे माधव, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जगन्नाथ के भात जगत पसारे। हाँ हे माधव, आपका जूठन प्रसादी मिल जाए तो कल्याण हो जाए। देखियो लड्डू गोपाल हा एक हाथ नीचे थेमे हम एक हाथ हा ऐसे लंबा हवा वो कहा रे वही गर्ग महाराज ने कहा थे लो खाओ। गर्ग महाराज ने प्रसाद पाया, आत्मज्ञान ब्रह्म का स्वरूप का भान हो गया। इतने में यशोदा की नींद खुल गई, दौड़ करके आई। गर्ग को उसी बालक में चतुर्भुज भगवान नारायण का दर्शन हो रहा है और यशोदा को उसी बालक में दो भुज दिखाई दे रहे हैं। यही तो भगवान की माया है, यही तो उसकी लीला है। मुकुर मलिनयरु नयन विहीना और राम रूप देखिय किमि दीना। यशोदा मैया महाराज लगे क्षमा करो महाराज, मोर से गलती हो गए, मैं लेकर नहीं सुता पाया, मैं ही सूत गया महाराज। गर्गाचार्य की थे यशोदा तोर से गलती नहीं हो रही से बड़े जन गलती मोर से हो गई सब। मैं नारायण नरे समझत रहे। अब भागवत का सार क्या निकला? किसी भी आधार पे हो, किसी भी साधना के द्वारा हो, किसी भी विधि से हो, हमें भागवती दृष्टि, तत्व दृष्टि, अमी दृष्टि, दिव्य दृष्टि की उपलब्धि हो जाए कि हमें नर में ही नारायण का दर्शन हो जाए। यही भागवत का उद्देश्य है। भगवान कृष्ण का हर लीला अनंत अनंत माधुर्य से भरा पड़ा हुआ है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। उसकी अनंत लीलाओं में से भागवत में एक लीला का वर्णन सुखदेव जी बड़े मजेदार शब्दों में करते हैं और उस लीला का नाम है चौर्य लीला। सोचे लगते परिचित महोदय भगवान मन तक चोर होते का? हाँ, संत भी चोर है, भगवंत भी चोर है और मुझे कहने दीजिए असंत भी चोर है। असंत वित्त की चोरी करते हैं, संत और भगवंत चित्त की चोरी करते। ब्रीजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम और चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भागवत में भगवान ने चोरी किया तो किसकी? नवनीत की चोरी, मक्खन की चोरी। भगवान के अनंत नामों में एक नाम है, बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। और बढ़िया निक लगते और माखन चोर कहा ठीक है, हमल कहा तो रुपया चोर महाराज की तब कैसे लगी? और भगवान लगा कहा माखन चोर, बड़ा आनंद आवा थे। द्वारका भी सुने बहुत का मजा नहीं आवे जतका की माखन चोर नाम है। तो भगवान चोरी कर रहे हैं किसकी? नवनीत की, मक्खन की। मानस की दृष्टिकोण में नवनीत क्या है? संत हृदय नवनीत समाना। भक्तों की चित्त की चोरी करते हैं अनेक अनेक विधि से। कहू बछरू मन ला छोड़ दे, बड़े बेहनिया ले
गाय दुहाय पहली ओकर वही धंधा करे भगवान। और पहाटिया मन दुहे लावे नहीं, तब तक बछरू बंधा जा रहा है। तो बछरू जब ढीले तो बछरू दौड़ा दौड़ा जाती गाय करा, लेकिन ठंड हर नहीं जावे, ओकर मुंह तिरन खड़ा हो जाए। तब पहाटिया मन के थे बिना पिए और गाय बिना पियाए चाटा थे, दुहत लटारा मार। यशोदा मैया के थे हमारे गोकुल में जादू टोना हुआ तैसे लगा थे, बछरू मना दूध नहीं पिया थे, बैगा लाल लगी, बैगा खोजे जाग तैयारी करत रहे नंद बाबा। भगवान की थे मोर बाबल कष्ट हो ही, तभी जे मुंदराहा कन अपने उठ के बछरू ला पिया के और बछरू ला बांधे बर फिर आवत रही सवय यशोदा मैया ला कृपा करके जगवा दी और जनवा दी कि बछरू छोरैया मही और बछरू बंधैया मही और खूटा बनैया मही। बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, काबर छूटे अपना जो न छुड़ावे पीव। कोई भी अपनी साधना के बल पर मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर भगवत कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा ना हो जाए। तो भगवान चोरी कर रहे हैं संतों की, भक्तों की चित्त की, दधि की चोरी कर रहे हैं, कोमलता की चोरी कर रहे हैं, मृदता की चोरी कर रहे हैं, कभी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तब तमाम गोपियों ने, गोपी तात्पर्य यहाँ पुण्य है, गोपी तात्पर्य यहाँ शुभ साधन है, गोपी का तात्पर्य यहाँ व्रत है, दान है, आदि आदि अच्छे सत्कर्म है। इन सब लोगों ने एक प्लान बनाया, सभी शुभ कर्मों ने, कि उस पूर्ण ब्रह्म को हम पकड़ करके सिद्ध करेंगे। ये चोर है, यशोदा के सामने इसको पेश कर देंगे। तो सभी शख्सियों ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई और प्लान बनाया। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। क्या प्लान बनाया कि चारों तरफ खंभे में, जैसे यहाँ लगा हुआ है रस्सी, रस्सी में फुग्गा, नड्डा और दधी भांड, वैसी व्यवस्था किया गया, चारों तरफ रस्सी। लेकिन हाँ, कृष्ण को पकड़ने के लिए गोपियों ने कहा हर रस्सी में 4-4 घंटी लगाएंगे क्या। और जैसे कृष्ण आई और रस्सी पकड़ी तो रस्सी हाल ही तो घंटी बाजी और हम चारों तरफ दौड़ के पकड़ ले। तब फिर देखन बिलवा कैसे भागी। ऐसे मीटिंग में प्लान बने हैं ब्रह्म को, कृष्ण को, वेदांत के सिद्धांत को, निगम के अर्थ को पकड़ने के लिए। तो भगवान भी कमजोर है का, एक व्यवस्था तगड़ा है। वो गोपी मन के मीटिंग में ओकरे लड़का मन ला CID बना बैठा दे भगवान है का प्लान करत तिल्ला तुमन सुनो और मोला आके चुपचाप बताओ। ओकर LIG काम करत रहा कृष्ण जी की व्यवस्था। वो आग बतेस कन्हैया आज तो तगड़ा व्यवस्था है, आज कहीं चोरी करे जाबो मतलब पकड़ में आबो, ऐसे ऐसे प्लान है। तब एक जन लिखा कहते थे आज मैं चोरी करे नहीं जा सकाऊं कन्हैया, काबर जी मोर दादा गाँव गे है, मोर दाई घर में अकेला नहीं रह सके, डर लगते और राखू कन्हैया कहा थे। ठीक है भाई, एक जन लिखा कहते महू नहीं जा सकाऊं कन्हैया, काबर मोर दाई गाँव चल दे है, का मोर दादा डर लगते। भगवान कृष्ण कहे तुम सबके सब बहाना कर रहे हो और कुछ नहीं है। आज जो मेरे साथ जाएगा वही मेरा परम सखा, मेरे भक्त, मेरे साधक, मेरे आराधक। इतनी व्यवस्था, तगड़ी व्यवस्था, कितनी बुद्धि लगा करके किए हैं और मैं उसके निमंत्रण पर ना जाऊं, उसके आवाहन पर ना जाऊं, असंभव। भगवान कृष्ण कहे आज तो हम उसी के घर जाएंगे और उसका लीडर का नाम था प्रभावती। बुद्धि की प्रभा, ज्ञान की प्रभा,
पुण्य की अहमता, साधना का गर्व, उसका नाम प्रभाव है। भगवान विष, हाँ कमल कृष्ण डोंट वरी बी हैप्पी, मैं हूं चिंता मत करो। घंटी बंधा है कन्हैया, यार चुप, मैं बना रहा हूं, देखो मेरा कमाल का है। भगवान की वीटो पावर प्रयोग करी, ओ नाथ ब्रह्म जी सरकार प्रकट हो। भगवान का आदेश हुआ, नाथ ब्रह्म प्रकट हो गया, शब्द ब्रह्म प्रकट हो गया। क्या आज्ञा सरकार? कह देखो रस्सी हम हिलाएंगे, इसमें घंटी बंधी हुई है, हिलेगी भी, लेकिन इसमें आवाज निकलनी नहीं चाहिए। घंटी हिलेगी लेकिन आवाज नहीं निकलना चाहिए। ठीक है सरकार। भगवान की लड़का मल्ला अब हाला देखो, लड़का वानी से हलावा हाला थे लेकिन नहीं बाजत का नहीं, किसी बजबे नहीं कर रहे ना किसी। चलो निकालो वहां का दही को। गोप मन की थे का नहीं आते, प्लान बना है और दही हमन निकाल वो खा पर वो ऐसे हो गए था हमरा पकड़ के लेगी हमारा भाई मन करा नहीं, दही है दही पहली निकाल के खा। मेरा बाल कृष्ण भगवान बच्चों का पिरामिड बना करके सबसे ऊपर में चढ़ गया है। चलो भाई काग देख लो माखन चोरी की। भगवान कृष्ण अब माखन बस खाने के लिए मक्खन की घड़ा को पकड़ लिए हैं, हाथ डाल ही चुके हैं और बच्चे लोग तालियां बजा रहे हैं और गीत गा रहे हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की।